भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन वैदिक हिंदू धर्म संस्कृति, यह जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो आर्ष संस्कृति वैदिक संस्कृति है, जो चिरकाल से जीवित है, यह सनातन संस्कृति पंच गकार पर आधारित है। उन पंच गकारों में पहला गकार है गुरु, गौ, गंगा, गीता, गायत्री। यह हमारी संस्कृति गुरु उपासक संस्कृति है। परंपरा का आदर करने वाली भारतीय संस्कृति, गुरुजनों का, महज्जनों का, सत्पुरुषों का। हम तो ग्रंथ को भी गुरु मानते हैं। हमारी गुरु की व्यापकता, गुरु तत्व की व्याप्ति अपार है। उसे हमने ब्रह्मा विष्णु महेश कहा। गुरुरेव परब्रह्म। हमने माता पिता को गुरु माना है। हमने दिशाओं को, अंबर अग्नि जलवायु नक्षत्र निहारिकाओं को गुरु माना है। हमने तो पशु पंछी परिंदों को गुरु माना है। कपोत को, शुक को, हंस को, हाइग्रीव अश्व को। जहां से जिज्ञासा का समन हो, जहां से शंकाओं की निवृत्ति हो, जहां से रचना धर्मिता और सृजन का बोध हो, जहां से ऊर्जा उमंग तरंग की प्राप्ति हो, वो गुरु है। हमने ध्वज को गुरु माना है। तस्य वाचक प्रणव। हमने ओंकार को गुरु माना है। तो गुरु हमारी सांस्कृतिक आधार है, पर गुरु के साथ में गौ, गंगा, गीता, गायत्री। हमारी संस्कृति अर्पण तर्पण समर्पण की संस्कृति है। पंचनद की धरती पर पंच आब, वे 5 जलधाराएं जो अमृत बरसाती हैं, वहां से पूरे संसार भर में, भारत में यह संदेश गया, वंड छक, अरे बांट और फिर ग्रहण कर। गुरु नानक से लेकर दशमेश पिता तक दशम गुरुओं ने, भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों ने, अरहंत और बुद्धों ने, आद्य आचार्यों ने और स्वयं भगवान ने यह उपदेश दिया, पहले अर्पण करो, पहले दो कुछ फिर ग्रहण करो। अर्पण करो पहले, दूसरों को दो। जैसे बयार दे रही है, अंबर दे रहा है, वृक्ष दे रहा है, वनस्पतियां दे रही हैं, पहले दो, कुछ दो दूसरों को, उसमें से निकाल दो थोड़ा, कुछ अंश, कुछ भाग, कुछ हिस्से, थोड़े से टुकड़े, कुछ टुकड़े निकाल। कभी जब बहुत अलमस्त मन मेरा होता है, तब की ये पंक्तियां हैं कि अब इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, टुकड़े टुकड़े करने पर भी अब नहीं दिखाई देता कोई मेरा एक अपना टुकड़ा। और जब मैंने कहा कि ये है मेरा टुकड़ा, मेरा हिस्सा, तब बहुत से लोगों ने कहा कि यह हमारा हिस्सा, यह हमारा हिस्सा। तो हिस्से हिस्से में बढ़ जाओ, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाओ, कुछ थोड़ा सा दो, अर्पण करो। हमारी संस्कृति समर्पण की संस्कृति है। गीता और कोई ग्रंथ है ही नहीं। गीता में, गीता का जो स्वर है वो त्याग का और समर्पण का स्वर है। गीता का जो मर्म है, गीता की जो आत्मा है, जो गीता का मूल सार है, वो त्याग और समर्पण की बात कहता है, मिटने की बात कहता है, मिट जाने की बात कहता है, समर्पित हो जाने की बात कहता है वो तत्व। मामेकम शरणम ब्रज,
मयि आसक्त मना पार्थ, मयि अर्पित मनोर्बुद्धि। भगवान ने खुद कहा कि मुझे अर्पित कर अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी सब चीजें। मयि अर्पित मनोर्बुद्धि, मयि आसक्त मना पार्थ, अपने मन को मुझ में आसक्त कर। और फिर वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, मामेकम शरणम ब्रज, तू मुझे समर्पित हो।